मुआहिदा अब खत्म हो गया है। एलओसी अब फिर सीज फायर लाइन बन गई है। ब्रेकिंग न्यूज आपको देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने शिमला मुआहिदा खत्म करने का ऐलान कर दिया है। उनका कहना है कि पाकिस्तान की जानिब से शिमला मुआहिदा खत्म हो गया है। कंट्रोल लाइन दोबारा से सीज फायर लाइन बन गई है। उन्होंने कहा कि हम 1948 वाली पोजीशन पर वापस आ गए हैं। सिंध तास मुआहिदा जो भारत की जानिब से जो है उससे विड्रॉ किया गया या सस्पेंड कर दिया गया, तो पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पे जो है वो ऐलान कर दिया है कि जनाब हम भी जो है वो शिमला मुआहिदा जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान हुआ था उससे जो है हम उसे ख़त्म तस्वुर कर रहे हैं। मुआहदे के अंदर जो एलओसी उसका किया था शिमला मुआहिदा जो है IWT जो है इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो कल अदम हुई है नहीं हुई, कम से कम शिमला मुआहिदा जो है फारग हो गया। इट्स ए डेड डॉक्यूमेंट नाउ। भारत की जानिब से सिंध तास मुआहिदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल किया जा रहा है। ख्वाजा आसिफ का अब ये जो शिमला मुआहिदे के हवाले से बयान है, क्या कहेंगे आप इस पे? अब पाकिस्तान ने एक मुआहिदा खत्म किया है, अगर भारत की जानिब से एक मुआहिदा खत्म हुआ है तो हम भी तो यकतरफा तौर पर मुआहिदा खत्म कर रहे हैं। ये और ज्यादा खतरनाक होगा। इंडिया जो है वो कोशिश करेगा अपनी अवाम के सामने मुद्दी उसको फेस सेविंग मिले, वो पाकिस्तान पे दोबारा हमला भी कर सकता है, पाकिस्तान के साथ दोबारा शरारत भी कर सकता है, और सबसे बड़ी शरारत उसने हमारा पानी रोकने का ऐलान करके कर दिया है। फॉर द सेक ऑफ डिबेट, अगर पाकिस्तान करता है मनसूखे खत्म कर देता है मुआहिदा, तो इससे क्या हासिल होगा? देखिए, पाकिस्तान हो सकता है कि ख्वाजा साहब या कुछ लोगों के जहन में हो कि अगर हम ये मुआहिदा खत्म कर दें तो फिर यूनिलैटरल जो बायलैटरल चीजों पे नहीं होगी, फिर इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट होगी। तो सवाल यह है कि इंडिया क्यों मानेगा? फिर इंडिया तो स्ट्रेस करेगा कि अकॉर्डिंग टू द शिमला एग्रीमेंट हम पाबंद हैं उस चीज के। जो वो बयानात देता है मोदी, उससे मुझे तो लगता नहीं है कि जंग अभी कहीं गई है। अभी तो बादल उसके मंडला रहे हैं सर पे। पाकिस्तान को डराना चाहते हैं। 3:30 बजे 7 जून को 3:30 बजे, आई थिंक दैट इज अ डे व्हेन देयर इज ईद है पाकिस्तान के अंदर, और 3:30 बजे शुरू होगी और रात को 9:30 बजे ये एयर एक्सरसाइजेज होंगी। ठीक है ना जी। अगर ये तब्दील हो भी जाए, शिमला मुआहिदा खत्म भी हो जाए, तब भी पाकिस्तान का स्टैंड तो यही रहेगा ना, या बदल जाएगा? मेरा ख्याल है मैं अपनी बात सही तरह एक्सप्लेन नहीं कर सका। शिमला मुआहिदा जो है वो इंडिया ने फ्रॉम ए पोजीशन ऑफ एडवांटेज किया था कि अगर सिंध तास मुआहिदा जो है उसके साथ अगर कोई इस किस्म की बातचीत छेड़छाड़ हो सकती है तो हम उसकी छेड़छाड़ वो भी कर सकते हैं। और इंडिया ने ना सिर्फ जंग हारी है, बल्कि मैं समझता हूं कि कश्मीर के ऊपर जो भी उन्होंने कोई अच्छा बुरा जो भी एक स्टैंड लिया हुआ था, या शिमला मुआहिदे की सूरत में हमारा स्टैंड जो कमजोर हुआ था वो रिवर्स हो। जय हिंद दोस्तों, भारत और पाकिस्तान में टेररिज्म आतंकवादियों के अड्डे उड़ाने के बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तानी न्यूज़ एंकरों के साथ एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि भारत के साथ हम शिमला समझौता जो 1972 में था उसे हम खत्म करते हैं और हम सीज फायर के लिए जो लड़ाई थी उसे जारी रखते हैं। और आप लोगों को पता होगा कि पाकिस्तानी न्यूज़ एंकरों की यहाँ पर पतलून गीली हो गई और पाकिस्तानी न्यूज़ एंकर मानते हैं कि अब भारत ही से समझौता रद्द किया है और वैसे ही कश्मीर पर भारतीय सेना चढ़ाई कर देंगे। और अलीना एक तो कल भी उन्होंने एक इंटरव्यू में यही बात की थी कि शिमला मुआहिदा जो है वो अपनी सैंक्टिटी खो चुका है, अपनी वक़्त खो चुका है, और उन्होंने ये भी कहा कि शिमला मुआहिदा ने खत्म कर दिया। लेकिन अच्छा वो ये क्लैरिफिकेशन आ चुकी है कि इन राइटिंग अभी हमने कोई ऐसा फैसला नहीं किया। हाँ, इस पर हम डिबेट कर सकते हैं कि क्या शिमला मुआहिदा अपनी वक़्त खो चुका है, और अगर इस मुआहिदे को हम ऑन पेपर लेके आकर खत्म करते हैं तो फिर हमारा कोई लेवरेज होगा क्या इंडिया के ऊपर? मेरे ख्याल से इस पर तो बहस की जा सकती है, क्योंकि अभी एज ऑफ नाउ दफ्तर ख्वाजा की तरफ से ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। अब देखिए, शिमला मुआहिदा है क्या? 72 में यानी कि 71 वॉर के बाद हमने ये फैसला किया कि एक तो जो सीज फायर लाइन है उसको हम LOC डिक्लेयर करेंगे, दोनों मुल्क इसको मानेंगे और इसको तब्दील नहीं कर सकेंगे, और जो भी मामला होगा कश्मीर का उसको बायलैटरली रिजॉल्व किया जाएगा। तो लेट्स सपोज अगर हम शिमला मुआहिदे को खत्म कर देते हैं तो क्या होगा? प्रैक्टिकली थियोरेटिकली तो हमें पता है कि क्या होगा, कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो सीज फायर में तब्दील हो जाएगी। अच्छा, अगर ऐसा होता है तो फिर क्या इसका मतलब है? क्योंकि ख्वाजा आसिफ ने तो शायद ये भी कहा है कि अभी तो एक फर्क है ना, एक आजाद कश्मीर है हमारे लिए जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड है, और दूसरा जो है वो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है जिसको हम मकबूजा कश्मीर कहते हैं। वो कहते हैं कि उसके दरमियान जो तफरीक है फिर वो खत्म हो जाएगी। अब इसका प्रैक्टिकली मतलब क्या है? क्या पाकिस्तान जिसकी स्टेटेड पोजीशन ये है कि हम यूनाइटेड नेशन की करारदाद के जरिए चाहते हैं कि कश्मीर का मसला हल हो, वहां के लोगों को राय देने का हक हो, और टिल देन हम उनकी सिफारती और सियासी हिमायत करते रहेंगे? तो अगर ये तब्दील हो जाता है और ये अब LOC से सीज फायर लाइन बन जाती है तो फिर इसका क्या मतलब है? क्या हम इस सीज फायर लाइन को, इस बाउंड्री को तब्दील करने का इरादा रखते हैं? अगर ये इरादा है तो फिर शायद इंडिया को कोई मैसेजिंग करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान जिसका पूरी इस जंग में एक माहौल, इस पूरे माहौल में एक अमन का पैगाम था,
वो ये कोशिश करेगा कि अगर ये हम शिमला मुआहिदा खत्म कर दे तो हम सीज फायर लाइन को और पीछे लेके जाने की कोशिश करें, जो हिस्सा इंडिया के पास है मकबूजा कश्मीर उसको लेने की कोशिश करें। मुझे नहीं लगता कि इस माहौल में हमने जो एटलीस्ट देखा है पाकिस्तान का मौक़िफ़, उसमें ये करने की कोशिश करेगा। तो इसके अलावा फिर हम हासिल क्या करेंगे? व्हाट डू वी अचीव आउट ऑफ इट? ये मेरे एक सवाल है। जहां तक कश्मीर का मामला है, हम उसको पहले भी इंटरनेशनल इश्यूज पे लेके जाते रहे। इंडिया हमेशा इनकार करता है, वो शिमला मुआहिदा की मिसाल देता है और कहता है कि नहीं, इस मसले को हमने बायलैटरली हल करना है। अगर आपको याद हो तो भारतीय क़यादत की तरफ से कहा गया कि जनाब हम निकल रहे हैं, हमने मुअत्तल कर दिया है जो सिंध ताज मंसूबा था, याद है ना आपको? जी सिंध ताज मुआहिदा। हालांकि वो ऐसा नहीं कर सकते, उसकी जो हैयत है यानी जो उसकी शक्ल है उसमें ये इख्तियार सिर्फ वर्ल्ड बैंक के पास है, जो उसमें सालिस भी था, आर्बिट्रेटर भी था और जामन भी था यानी गारंटर भी था। वहाँ किसी फरीक के पास ये इख्तियार नहीं है कि आप उसको मुअत्तल कर दें या उसको ख़त्म कर दें। लेकिन शिमला मुआहदे में ऐसी कोई शिक नहीं है और शिमला मुआहदे को तोड़ने का जो ऐलान किया है ख्वाजा आसिफ ने, मेरा ख्याल से जो पॉलिसी मेकर हैं हिंदुस्तान की, उनकी नींदें हराम हुई होंगी। क्यों? जैसा आपने कहा तो मुख्तसर बात है ना कि ये अब उससे कंट्रोल लाइन नहीं रही, सीज फायर लाइन बन गई है, विच इज़ ए वेरी डेंजरस थिंग टू से। बहुत बड़ी धमकी है हिंदुस्तान को ये। दूसरी तरफ ये है कि ये मुआहिदा, अगर आपको याद हो, अपने नाज़रीन को बता दें कि ये 1972 में 2 जुलाई 1972 को साइन हुआ था, जो 1971 की जंग थी उसके बाद से। और इसमें जो बुनियादी स्पिरिट थी इस मुआहिदे की वो ये थी कि जितने भी बाहमी मसाइल हैं इंक्लूडिंग कश्मीर विच इज़ द कोर इशू, वो दोनों ममालिक आपस में बैठ के गुफ्तगू के ज़रिए तय करेंगे। यानी एक तरह से पाकिस्तान महदूद हो गया था इस हद तक कि हमें इंतज़ार करना होगा कि कब हमारे साथ हिंदुस्तान बैठता है और हम इस मसले पर बात करेंगे। मैं बार बार कई प्रोग्रामों से ये कह रहा हूँ कि 2-3 मरतबा मुज़ाकरात की टेबल पर जब सब कुछ करीब था कि हल हो जाए, हिंदुस्तान उठ के भाग गया। ठीक है जी। मैंने खटमंडो का जिक्र भी किया कि आगे आगे वाजपेयी साहब बाकायदा भाग रहे थे और पीछे पीछे जनरल मुशर्रफ भाग रहे थे उनके। तो कहने का मतलब ये है कि ये मुआहिदा जो है शिमला एग्रीमेंट, इसको तोड़ने का हमारे पास हक है। क्या होगा इसके बाद जब हम कहते हैं कि हमने ये तोड़ दिया? हरचंद के इसकी पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने डिनाई किया है इसको, अभी फॉर्मली ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन अगर हम शिमला मुआहिदे को ख़त्म कर देते हैं तो कश्मीर जो है ये फिर बाहमी मसला नहीं रहेगा। पहली बात तो ये कि ये ऑलरेडी यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल की 2 रेजोल्यूशन की शक्ल में दुनिया के एजेंडे पर है। लेकिन शिमला मुआहिदा ख़त्म होने के बाद तो फिर बिल्कुल हम बात ही नहीं करेंगे हिंदुस्तान से। तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ा एक ऐसा मौका है कि हम किसी किस्म के रिस्क जो हैं वो हमें अवॉइड करने चाहिए। मैं जंग की बात कर रहा हूँ, कन्फ्रंटेशन की। अमन जो है हमें सूट करता है, हमारी आवाम को सूट करता है। लेकिन अगर ठोंसी गई हमारे ऊपर दोबारा, जिस तरह लास्ट टाइम भी तो हमारे पे इम्पोज की गई है अब जंग जो है, तो जिस तरह हमने जवाब दिया है उससे भी ज़्यादा करारा जवाब देंगे इंशाल्लाह। सर 2-3 चीज़ें हुई हैं ख्वाजा साहब इस जंग से। एक तो जो रवायती जंग में एक बाकायदा मिथ के तौर पर ये चीज़ डेवलप हो रही थी कि इंडिया को हम शिकस्त नहीं दे सकते, वो मिथ टूट गया उसका, वो शिकस्त खा गया रवायती जंग के अंदर, और ये चीज़ उससे आसानी से हजम नहीं होगी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जंग का ख़तरा बरकरार है। नहीं, मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ, मैं इख्तलाफ नहीं कर रहा। दूसरा, कश्मीर जो है वो इंटरनेशनलाइज दोबारा इंटरनेशनलाइज हो गया। और तीसरा, वो हमने शिमला के बाद से वो एक रट सुनते थे ये बायलैटरल, तो सीज फायर तो ट्रंप ने वहां से अनाउंस मैंने कल भी कर दिया उसका। कल भी मैं मीडिया पे कहा है कि बल्कि सीज फायर कंट्रोल लाइन खत्म हो गई है, वापस सीज फायर लाइन चली गई, सीज फायर लाइन पे चली गई है। और ये स्टेटमेंट है ये जो आपने दिया है, मैंने कल दिया है, ये मैं दोबारा आपसे सुनना चाहूँगा, बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। ये कंट्रोल लाइन जो है उससे अब ये सीज फायर लाइन चली गई है, जो 1948 में जो डिक्लेयर यूनाइटेड नेशन ने इसको सीज फायर लाइन किया था। वो जो जंगबंदी हुई थी जिसके बाद रेजोल्यूशन हुआ, सारा प्रोसेस जो है वो तारीख का हिस्सा है। और उसके बाद ये है कि ये जो एक ये भी अंडरस्टैंडिंग आई थी कि ये डिस्प्यूट्स जो हैं वो बायलैटरली डील होंगे। अब ये मल्टीलैटरली या इंटरनेशनली जो है डील हो सकते हैं। शिमला मुआहदे के अंदर जो LOC उसका किया था, शिमला मुआहदा जो है IWT जो है इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो कल अदम हुई है नहीं हुई, कम से कम शिमला मुआहदा जो है फारग हो गया। और भारत की जानिब से सिंध ताज मुआहिदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल किया जा रहा है। ख्वाजा आसिफ का अब ये जो शिमला मुआहिदे के हवाले से बयान है, क्या कहेंगे आप इस पे? अब पाकिस्तान ने एक मुआहिदा खत्म किया है, अगर भारत की जानिब से एक मुआहिदा खत्म हुआ है तो हम भी तो यकतरफा तौर पर मुआहिदा खत्म कर रहे हैं।
अब ये जो तीसरी हथियार भारत ने इस्तेमाल करने की कोशिश की है, ये हम दुनिया को समझाने की कोशिश कर, यानी वो कीमियाई हथियारों और एटमी हथियारों से कई कदम आगे जाके तो पानी, यानी जो कि ज़माना अज़ल से इंसानियत की जो इब्तदा थी, पानी एक बुनियादी चीज़ रही है, तो उसको बतौर हथियार इस्तेमाल करने का हक किसी कानून के तहत की तरफ। शिमला मुआहिदा दो तरफा मुआहिदा था, तो ये एक इंसानी अलमिया भी था। तो उस जमाने में जो मुआहिदा हुआ वो दो तरफा था, और उसमें ये बिल्कुल बजा ख्वाजा साहब ने कहा कि जो 48 की रेजोल्यूशन के तहत सीज फायर लाइन थी उसे लाइन ऑफ कंट्रोल कहा गया था। ये और ज्यादा खतरनाक होगा। इंडिया जो है वो कोशिश करेगा अपनी आवाम के सामने, मोदी उसको फेस सेविंग मिले, वो पाकिस्तान पे दोबारा हमला भी कर सकता है, पाकिस्तान के साथ दोबारा शरारत भी कर सकता है, और सबसे बड़ी शरारत उसने हमारा पानी रोकने का ऐलान करके कर दिया है। कादर खान साहब, जुल्फिकार अली भुट्टो ने भारत के साथ ये शिमला मुआहिदा किया था, और अब ख्वाजा आसिफ का कहना है कि ये शिमला मुआहिदा जो है वो खत्म हो गया है और सीज फायर लाइन जो है वो बन चुकी है। क्या ये फैसला ठीक है, पाकिस्तान के लिए अच्छा साबित होगा? देखिए, मैं इस बारे में ये कहूंगा कि ये सारी चीजें जो ना एक तरफा नहीं हो सकती है। ये गलतफहमी है मोदी की। मोदी जिस तरह राफेल जहाज पे जो ना वो नाश करा था, उसकी तो परखचे उड़ा दी पाकिस्तान ने। अब वो पूरी दुनिया को मुंह दिखाने के लायक नहीं है। इसमें मैं ये कहूंगा कि जो बलूचिस्तान में या खैबर पख्तूनख्वा में, यासीन बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है, वो भारत पहले दिन से करी, हमारा अजली दुश्मन। और हिंदुस्तान तो हमारे ऊपर हवाई जो है ना वो बातें करके और ये कह रहे पाकिस्तान मलवस है, इनका तो जिंदा कलबशो यादें हमारे पास मौजूद तो है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग वीडियो में देखे होंगे कि शिमला समझौता पाकिस्तानी खुद ही रद्द किए हैं, और पाकिस्तानियों के लिए पैर पर कुल्हाड़ी मारने लायक साबित होगा। क्योंकि दोस्तों, आप लोगों को पता होगा, जैसे ही पाकिस्तान 1972 के दौरान शिमला दोस्तों समझौता रद्द की थी, उसी प्रकार दोस्तों आज भी ये शिमला समझौता भारतीय सुरक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने रद्द किया है। और इसके लिए पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी एंकर मानते हैं कि पाकिस्तान के लिए घाटे की सौदे की बारी होगी। क्योंकि दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि पीओके पर भारतीय सैनिक आसानी से चढ़ाई कर देगी। और दोस्तों, ये पाकिस्तानियों को खुद का भी मानना है कि भारत के लिए ये समझौता रद्द करना इनकी प्रॉफिट हो गई। क्योंकि तो पाकिस्तान पर जिस हमले के लिए जानी जाती थी दोस्तों, पहलगाम अटैक किया था, उसके बाद दोस्तों भारतीय सेना ने कई स्टेडियम पाकिस्तान में ध्वस्त किया और कई दोस्तों शहर भी ध्वस्त किए। लेकिन दोस्तों, हमारे कुछ फ्लाइट थी जिसके पाकिस्तान ने भी नुकसान पहुंचाई। लेकिन अब दोस्तों, पीओके पर चढ़ाई करना भारत के लिए मकसद रही है। जो पाकिस्तान यहाँ पर कश्मीर में अपनी ज़मीन हथियाई थी, अब यहाँ पर भारतीय नरेंद्र मोदी इनकी आसानी से दोस्तों पाकिस्तानियों की पतलून गीली कर सकते हैं। और आप लोगों को पता होगा कि नरेंद्र मोदी पाकिस्तानी के लिए कितनी घाटे के सौदे की बारी करते जा रहे हैं। और पाकिस्तानियों के लिए सिर का दर्द नरेंद्र मोदी बने हुए। हर पाकिस्तानियों का यही कहना है कि नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री इंडिया में कभी नहीं आया है। तो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया जुड़े ऐसे मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।